देखिए 2026 का चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल के बजने से पहले टीएमसी ने बीजेपी की स्ट्रेटजी को भुनाने की कोशिश की है। यानी कि जिस रोड मैप पर बीजेपी चलती थी, ठीक उसी रोड मैप को टीएमसी ने अपना लिया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता था, उसके ठीक पहले, आचार संहिता लगने के ठीक पहले बीजेपी क्या करती थी, चुनावी राज्यों में कुछ बड़े ऐलान कर देती थी। ठीक ऐसा ही किया है इस बार ममता बनर्जी ने। 15 मार्च को जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, उसके ठीक पहले ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि तत्काल भुगतान किया जाएगा डीए का। लंबे समय से जो डीए लंबित है कर्मचारियों का, पेंशनर्स का, सरकारी कर्मचारियों का, तत्काल प्रभाव से उस डीए को उसका भुगतान अब किया जाएगा। बड़ा तबका जो है वो इससे लाभान्वित होगा। इसी के साथ ही बड़ा ऐलान ममता बनर्जी ने किया है पुरोहितों को लेकर। मानदेय बढ़ा दिया गया है, 1500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। यानी कि पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, इस जाति को साधने का प्रयास भी ममता बनर्जी की तरफ से किया गया। और देखिए, बंगाल में जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो विकास का है, इसी के साथ ही बेरोजगारी का है, क्योंकि लोग पलायन करते हैं, रोजगार की तलाश में इस राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं। गरीबी का भी एक वहां पर एक प्रमुख मुद्दा है। तो इसी को देखते हुए जो ऐलान है वो ममता बनर्जी की तरफ से ये किया गया कि जो 10वीं पास बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, कमाने का कोई संसाधन नहीं है, ऐसे बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए सरकार हर महीने देगी। यानी सीधे उनके खाते में इस राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। 3 प्रमुख मुद्दे हैं, 3 प्रमुख चीजें जिनके आसपास इस बार टीएमसी का ये इलेक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले सामाजिक ढांचा, जिसे साधने का प्रयास ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। उसी के साथ ही विकास का मुद्दा है ना, कि विकास किया जाएगा और इसी के साथ ही तमाम योजनाएं धरातल पर ऐसी संचालित की जा रही है जिसका फायदा सीधे लोगों को पहुंचेगा। तीसरा है बंगाल अस्मिता, जिसको ढाल बनाकर, जिसको लाठी बनाकर ममता बनर्जी हर बार इलेक्शन जीतती आई है और इतने सालों से वो वहां पर डटी हुई है। इन तीनों के साथ इस बार ममता बनर्जी ने ये अपना पूरा पावर पैक, जो पूरा प्लान है वो तैयार कर लिया है। जैसे ही ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद बीजेपी काफी आक्रामक हो गई, चुनावी जुमला इसे बता दिया और इसी के साथ साथ बीजेपी भी अब अपनी आक्रामक रणनीति के साथ जमीन पर उतरेगी और आरोप अब बीजेपी की तरफ से तमाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बार का ये इलेक्शन काफी दिलचस्प होने वाला है। कांटे की टक्कर बीजेपी ने इससे पहले इलेक्शन में दी थी और कुछ हद तक अपनी धरातल को मजबूत करने में, हालांकि कई इलाकों में बीजेपी सफल रही थी। तो इस बार बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि सत्ता बीजेपी के हाथ में हो, लेकिन ममता बनर्जी भी किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ेंगी, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल है, नाक का सवाल है। तो ऐसे में काफी दिलचस्प इस बार ये मुकाबला होने वाला है। आपको बता दें कि 2 चरणों में इलेक्शन होगा और 4 मई को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बंगाल का ताज ममता बनर्जी को मिलेगा या बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी।